हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा साइंस का चैप्टर 5 जिसका नाम सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग्स एंड देयर देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज़, ये हम करने वाले हैं। इसका मैं आज आपको पार्ट 2 कराऊंगा। पार्ट 1 मैंने आपको इससे पहले लेक्चर 1 में करा दिया है, जो मैंने आपको पेज नंबर 32 से लेकर 35 तक कराया है। यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। यूजेज ऑफ चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ये हमने लेक्चर 1 में कर लिया था। आज हम लेक्चर 2 में सब्लिमेशन यहाँ से करने वाले हैं। ओके, तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा हो तो पहले लेक्चर 1 देख लो, उसके बाद आप लेक्चर 2 देखो। तो यहाँ पर देखो, आज हमारा लेक्चर 2 में सबसे पहला टॉपिक क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको बताया है, इफ अपॉन हीटिंग अ सॉलिड डज नॉट टर्न इनटू लिक्विड बट चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। क्या बोल रहे हैं कि अगर एक सॉलिड सब्सटेंस कोई रहे, उसको हीट मिलने पर वो लिक्विड में नहीं बदल रहा है, डायरेक्ट वो गैस में बदल रहा है, तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको उदाहरण में क्या दिया गया है, आयोडीन क्रिस्टल। यहाँ पर जब आयोडीन क्रिस्टल को हीट दिया जाएगा तो वो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, ये लिक्विड में नहीं बदलेगा। नेपथेलिन बॉल्स, नेपथेलिन बॉल्स देखो, आपने देखा होगा आपकी मम्मी कवर्ड और बेड के अंदर डालते होंगे, सोफ़ा बेड ये सब के अंदर। तो ये जो नेपथेलिन बॉल्स जो रहते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये सॉलिड से डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलते हैं, लिक्विड में नहीं बदलते। कैम्फर्स ए सब्सटेंस दैट शो सब्लिमेशन, कैम्फर भी है ये एक ऐसा सब्सटेंस जो डायरेक्ट क्या होता है, गैस में बदलता है। तो ये सब जो सब्सटेंस है, ये हमें सब्लिमेशन का प्रोसेस दिखाते हैं। ओके, समझ गए आप। चलो भी आगे चलते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर कैन यू टेल, ये आपको आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 36 पर ये एक्टिविटी दी गई है जो मैं आपको कराने वाला हूँ। क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है आइडेंटिफाइंग वेरियस सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर आपको बोला हाउ विल यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। क्या बोल रहे हैं, जो सब्सटेंस आपको दिए गए हैं, यहाँ पे ग्लास में पानी दिया गया है, यहाँ पे आयरन, देखो यहाँ पे आयरन रॉड दिए गए हैं, यहाँ पे देखो कुछ आई थिंक सॉल्ट है ये, और यहाँ पे हमारा डोर है। तो इनको कैसे आप क्लासीफाई करोगे वो आपको पूछा है। तो पहला देखो आप क्या बोले, अ ग्लास इज इट मेड ऑफ प्लास्टिक, स्टील और ग्लास। क्या बोल रहे हैं, जो ग्लास हमें ऊपर दिया गया पिक्चर में, ये क्या ये प्लास्टिक का बना है या स्टील का बना है या ग्लास का बना है, ये हमें पूछा है। उसके बाद क्या है, अ रॉड आयरन और एल्यूमिनियम, अ डोर वुडन और ग्लास, अ वाइट पाउडर सॉल्ट और चॉक पाउडर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये जो आयरन रॉड है ये एल्यूमिनियम का है या आयरन का है, सॉरी ये एक रॉड है, ये एल्यूमिनियम का आयरन का है, वो पूछा है, ये आपको कैसे पता चलेगा। और ये जो हमें पाउडर दिया गया है, ये सॉल्ट है, चॉक पाउडर है, ये कैसे पता चलेगा। और ये डोर है यहाँ पर, ये लकड़ी का है या कांच का है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो ये पूछा है क्वेश्चन, हम कैसे इसका आंसर देंगे। अ ग्लास इज मेड अप ऑफ ग्लास एज इट इज़ ट्रांसपेरेंट। क्या बोल रहे हैं, जो ग्लास हमें यहाँ पर दिया गया है, ये ग्लास का बना है, ये हमें कैसे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। तो ये ग्लास का बना है, ये हमें इसलिए मालूम पड़ रहा है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। अब आगे देखो क्या है, रॉड इज मेड अप ऑफ आयरन एज इट इज सीन टू बी ओपेक एंड डार्क। क्या बोल रहे हैं कि जो रॉड है, ये हमें जो रॉड दिख रहा है, ये आयरन का बना है क्योंकि ये ओपेक एंड डार्क है। मतलब कि देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि ये हमें इसलिए मालूम पड़ रहा है कि ये लोहे का बना है क्योंकि ये ओपेक और डार्क है। अगर ये एल्यूमिनियम रहता तो ये थोड़ा शाइनी रहता। अब देखो यहाँ पे हमें आगे क्या दिया गया था, थर्ड में देखो क्या है, डोर इज वुडन एट एज इट इज सीन टू बी ओपेक। क्या बोल रहे हैं, जो हमारा डोर है, ये डोर क्या है, वुडन है, क्योंकि देखो आप देख सकते हो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, हमें ये साफ साफ दिख रहा है, ग्लास का नहीं बना हुआ है, ये वुड का बना हुआ है, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ है। लास्ट में क्या है, द पाउडर कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड जस्ट लाइक दैट बट विल हैव टू डिजॉल्व इन द वाटर। क्या बोल रहे हैं कि ये जो पाउडर है, इसे हम आसानी से सीधे सीधे नहीं बता सकते हैं कि ये नमक है या चॉक पाउडर है, इसको हमें पानी में डिजॉल्व करना पड़ेगा। और कैसे हम पता पाएंगे, चॉक पाउडर विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर while salt can dissolve. This test can tell us the content. क्या बोल रहे हैं, जो चॉक पाउडर होगा, अगर ये समझ लो, ये जो पाउडर है, अगर ये चॉक पाउडर रहा तो ये पानी में नहीं घुलेगा, और लेकिन अगर ये नमक रहा है तो ये पानी में घुल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें मालूम पड़ेगा कि वो चॉक पाउडर है या नमक है। क्लियर। चलो भी अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि अलग अलग सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम देखने वाले हैं कि ठीक है। सबसे पहले देखो आता है हमारा ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस कैसी प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। क्या बोल रहे हैं
कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ अगर टूट कर छोटे छोटे पार्टिकल में हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कोई इंसान है, उसके हाथ में चौक है, ठीक है। चौक को आप तोड़ोगे तो देखो टूट टूट के छोटे छोटे पार्टिकल में, छोटे छोटे कण में बदल जाता है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रिटलनेस, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिंग अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड हार्डनेस। मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि दूसरे सब्सटेंस को, दूसरी चीज़ों को रेजिस्ट करना, उसको हम हार्डनेस बोलते हैं। मतलब कि आप उसके अंदर ऊपर प्रेशर अप्लाई करो, दबाओ, वो जल्दी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा, मतलब अब उसका रूप जो है वो चेंज नहीं होगा, उसको हम हार्डनेस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपको दिया गया है, नीचे क्या है, यहाँ पर आपको उदाहरण के तौर पर बताया है कि आप एक नेल लो, एक कील लो और एक हथौड़ी लो। उसको आप एक काम करो, एक समझ लो कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर उस कील को, उस नेल को हथौड़ी से ठोको तो वो आराम से कार्डबोर्ड के आर पार चला जाएगा। वही आप एक लकड़ी का टुकड़ा लो, सेम प्रेशर से उस लकड़ी के टुकड़े पर उस कील को ठोकने की कोशिश करो तो वो आसानी से उसके अंदर नहीं घुसेगा। तो देखो ये जो सब्सटेंस, ये जो चीज़ की प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे चीज़ को रेजिस्ट कर रहा है, जो दूसरे सब्सटेंस को रेजिस्ट कर रहा है अपने आप को क्या करने से, पेनिट्रेट करने से, तो इसको हम बोलते हैं हार्डनेस, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया हार्डनेस से रिलेटेड, क्या है, विच इज़ द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस। क्या बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस कौन सा है जिसे हम जानते हैं। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अक्यूरिंग सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ। क्या बोल रहे हैं, जो नेचर की तरफ से, जो प्रकृति की तरफ से हमें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस मिला है वो है डायमंड, क्या है, हीरा। बट इट इज़ नॉट द हार्डेस्ट सब्सटेंस, बोले लेकिन ये हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि वुडजाइट, बोरॉन नाइट्राइड, मैन मेड सब्सटेंस एंड लॉन्स डिलिएट विच कम्स फ्रॉम मेटियोरॉइड्स आर बोथ हार्डर देन डायमंड। क्या बोल रहे हैं कि इंसान द्वारा बनाया गया वो वुडजाइट, बोरॉन नाइट्राइड, ये इंसानों ने बनाया है ये, और लॉन्स डिलिएट ये जो हमें एक मेटियोरॉइड से मिला है, मतलब कि अर्थ पर आकर एक कोई स्पेस से पत्थर आकर गिरा है, उससे हमें मिला है। तो ये जो दोनों सब्सटेंस है ये डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड है, डायमंड से भी ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। इनकी हार्डनेस डायमंड से ज़्यादा है। अब देखो थर्ड में आपको क्या दिया गया है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी कैसी है, देखो, रिटर्निंग बैक टू देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज अपॉन विड्रॉल ऑफ फोर्स और प्रेशर इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। क्या बोल रहे हैं कि कोई अगर समझ लो सब्सटेंस है, उस पर आपने प्रेशर लगाया, उस पर आपने फोर्स लगाया तो उसका शेप चेंज हो गया, लेकिन जैसे ही आपने अपना प्रेशर या तो फोर्स हटाया वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ गया, जैसे शेप में वो था, तो उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया गया है, एक रबर आप लो, उसको खींच कर एकदम बड़ा करो, तो आपने फोर्स लगाया तो उसका क्या हुआ, शेप चेंज हो गया, वो एकदम लंबा हो गया, लेकिन जैसे ही आप अपना फोर्स हटाओगे, जैसे आप छोड़ोगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। वैसे ही जो रबर के बॉल रहते हैं उसको आप दबाओ तो वो अपना शेप चेंज हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। तो प्रेशर आपने लगाया, अपना प्रेशर आप हटाओ, वापस वो बॉल अपने राउंड शेप में आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। अब आगे क्या है, यहाँ पर देखो है आपको फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग फ्रॉम द स्लोप इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। क्या बोल रहे हैं, कोई भी अभी समझ लो सब्सटेंस है, वो स्लोप से अगर बहता हुआ नीचे आता है उसको हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है पानी हो गया या कोई भी और भी चीज़ लिक्विड हो गई, अगर वो स्लोप से बहते हुए नीचे आ रही है उस प्रॉपर्टी को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है आपको देखो, फिफ्थ में डेंसिटी। डेंसिटी ये प्रॉपर्टी कैसी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ डेंसिटी इज बिकॉज ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस, अ सब्सटेंस विद ग्रेटर मास हैज ग्रेटर डेंसिटी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी, जो डेंसिटी है, कोई भी चीज़ की जो डेंसिटी रहती है, ये प्रॉपर्टी मास ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, ठीक है। एक सब्सटेंस का जितना ज़्यादा मास रहेगा उसकी उतनी ज़्यादा डेंसिटी रहेगी। देखो मास क्या होता है, मतलब उस सब्सटेंस के अंदर कितने उसके जो, उस सब्सटेंस में जितने मैटर है, जो मैटर है वो कितने हैं, वो हम मेजर करते हैं मास में। डेंसिटी में क्या होता है कि वो जो सब्सटेंस है कितनी स्पेस को, कितनी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना वॉल्यूम उसका है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है आपको, सिक्स में सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू गेट डिजॉल्व इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। क्या बोले,
कोई भी सब्सटेंस अगर पानी में या कोई और लिक्विड में डिसॉल्व होता है, अगर वो घुल जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड दोज दैट डज नॉट डिसॉल्व आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। क्या बोल रहे हैं? ऐसे सब्सटेंस जो डिसॉल्व होते हैं लिक्विड के अंदर, उसे हम बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस, और ऐसे सब्सटेंस जो डिसॉल्व नहीं होते हैं, हम उन्हें इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर नमक देखो, केरोसिन में नमक डाला गया है और यहाँ पर पानी में नमक डाला गया है। पानी में क्या होगा, नमक क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, लेकिन वही नमक केरोसिन के अंदर नहीं घुल पाएगा, नहीं डिसॉल्व हो पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? व्हेन वी कैन सी थ्रू एनी सब्सटेंस इट इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। एग्जाम्पल ग्लास, क्लीन वाटर, प्लास्टिक। क्या बोल रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी चीज़ के आर पार जब हम देख सकते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, और इस एबिलिटी को हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। एग्जाम्पल हमें दिया गया है ग्लास, क्लीन वाटर और प्लास्टिक, इसके हम आर पार देख सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पर देखो, ये बच्ची बैठी है, अपने जो खिड़की देखो उसकी है, किसकी है? ग्लास की बनी हुई है, कांच की, लेकिन ये बच्ची आर पार देख पा रही है। खिड़की बंद है फिर भी वो मून को देख पा रही है, क्योंकि वो ग्लास के आर पार देख पा रही है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जो हमारे मेटल होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। क्या है देखो, सबसे पहले देखो आपको क्वेश्चन दिया गया है, पेज नंबर आपको 38 पर एक क्वेश्चन दिया गया है। कैन यू टेल, क्वेश्चन देखो क्या है, ये हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट शोन इन द एडजेसेंट पिक्चर्स, फ्रॉम विच सब्सटेंस आर दे मेड, व्हाट आर दीज सब्सटेंस कॉल्ड एज ग्रुप। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो सब्सटेंस हमें ऊपर दिया गया है, इनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि किन चीज़ से बने हुए हैं, और ये जो सब्सटेंस है ये किस ग्रुप में आते हैं वो हमें बताना है। तो आप आंसर कैसे लिखोगे? दीज आर्टिकल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन। क्या आप लिखोगे कि ये जो हमारा आर्टिकल है ये बना हुआ है गोल्ड से, सिल्वर से और आयरन से, जो यहाँ पर हमें मेटल दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो गोल्ड, सिल्वर और आयरन से बना है। द ग्रुप ऑफ दीज सब्सटेंस इज नोन एज मेटल्स, और इनका जो ग्रुप है इन सब्सटेंस का वो है मेटल, ये मेटल के ग्रुप में आते हैं। ठीक है, आगे क्या है, मिनरल्स आर फर्दर प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन मेटल्स, द मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स डीप डाउन इन द अर्थ्स क्रस्ट। क्या बोल रहे हैं, जो मिनरल है उसको आगे प्रोसेस किया जाता है जिससे हमें मेटल मिलता है। जो ये मेटल है ये हमें कहाँ पर मिलते हैं? हमारे अर्थ के, हमारे धरती के नीचे मिलते हैं। मेटल्स आर यूज फॉर सेवरल पर्पस, कॉपर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम आर मेटल। क्या बोल रहे हैं, जो मेटल होते हैं ये अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनसे हम अपने टूल्स बनाते हैं, इनसे हम ज्वेलरी बनाते हैं, इनसे और भी सारी चीज़ें बनती हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि इनको अलग अलग काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सारे मेटल्स में आते हैं। क्लियर? चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, इसका पहला हमारा क्या है देखो, फर्स्ट मेलिएबिलिटी। ये मेटल की पहली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, मेलिएबिलिटी। क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक मेटल अगर हम उसको प्रेशर अप्लाई करें उस पर और वो एक शीट में बदल जाए, पतली शीट में बदल जाए, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप समझ लो एक वायर लो, ठीक है, उस पर लगातार हथौड़े से मारते जाओ, हैमर से मारते जाओ, तो क्या होगा, वो पतला हो जाएगा और चपटा हो जाएगा, तो एक शीट में बदल जाएगा। तो उस वायर की प्रॉपर्टी होगी मेलिएबिलिटी। उसी तरीके से आप एक कील लो, कील पे भी आप हथौड़े से मारते रहो, वो चपटा होकर एक शीट में बदल जाएगा, तो वो भी होगी उसकी प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी। अब देखो हम देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या है, डक्टिलिटी। देखो अब डक्टिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी स्ट्रेच्ड एंड ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। देखो क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल को स्ट्रेच करके उन्हें खींचकर वायर फॉर्म में बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया गया है। समझ लो एक आयरन है, उसको आप जब
उसको क्या करोगे, उसको हैमर करोगे, उस पर जब हथौड़े से मारोगे तो वो चपटा और एकदम पतला बन जाएगा। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वायर फॉर्म में बदल सकते हैं। तो ये हो गया उसकी डक्टिलिटी, उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये एक मेटल है, मेटल था जिसको हमने क्या किया है, हैमर से मार के उसको चपटा किया है, उसके बाद उसको लंबा खींच दिए, तो उससे वो बन गया है क्या, एक वायर बन गया, वायर फॉर्म में। समझ गए आप? चलो भी आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बताया गया, ये पेज नंबर आपको 39 पर दिया गया है, क्या है, कैन यू टेल। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर हमने लिखा है, क्या है, वाई आर द इलेक्ट्रिक बोर्ड्स फिटेड ऑन द वॉल्स मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड। क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक बोर्ड आपके घर में रहते हैं, जो दीवार पे लगे रहते हैं, वो या तो प्लास्टिक या तो वुड के रहते हैं। ऐसा क्यों रहता है? तो आप आंसर में क्या लिखोगे, इन द प्लास्टिक एंड वुडन मटेरियल देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या आप लिखोगे कि जो प्लास्टिक और जो वुडन मटेरियल होते हैं, जो जो मटेरियल प्लास्टिक और वुड के बने रहते हैं, लकड़ी के बने रहते हैं, उनमें से बिजली पास नहीं हो सकती है। when we are touching electric boards we should not get electric shock, therefore the electrical boards fitted on the wall are made of plastic or wood। क्या बोले, ताकि जब भी हम उस बोर्ड को टच करें तो हमें बिजली का झटका, हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे। इसी कारण से हमारे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड रहते हैं वो या तो वुड के बने रहते हैं या तो प्लास्टिक के बने रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वुड और प्लास्टिक से बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रैवल नहीं कर सकती है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें आपको क्या दिया गया उसी पेज नंबर 39 पर, कैन यू टेल में, द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक वाई। क्या बोल रहे हैं कि जो आपके घर में प्रेशर कुकर रहता है उसका हैंडल प्लास्टिक का बना रहता है, ऐसा क्यों? तो आप आंसर में क्या लिखोगे, प्रेशर कुकर इज मेड फ्रॉम मिक्स्ड मेटल्स सच एस हिंडेलियम और एल्यूमिनियम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा प्रेशर कुकर रहता है, जो हमारा कुकर रहता है घर में, वो दो मेटल का बना रहता है, हिंडेलियम या तो एल्यूमिनियम का। व्हेन इट इज ऑन कुकिंग फायर इट बिकम्स हॉट। क्या बोल रहे हैं, जब भी हम उसमें खाना बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। इफ़ वी लिफ्ट इट अप इन अ हरी वी मे गेट बर्नड। क्या बोल रहे हैं, अगर हम जल्दी जल्दी उसे उठाने लगे तो हम जल सकते हैं। टू अवॉइड दिस हैंडल ऑफ कुकर, टू अवॉइड दिस हैंडल ऑफ कुकर इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक। क्या बोल रहे हैं, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि हमारा हाथ नहीं जले, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो हमारे घर में जो कुकर रहता है उसका हैंडल प्लास्टिक का बना रहता है। प्लास्टिक इज़ नॉट थर्मल कंडक्टिव मटेरियल, और जो प्लास्टिक है वो थर्मल कंडक्टिव मटेरियल नहीं है, मतलब कि प्लास्टिक से हीट ट्रेवल नहीं कर सकती है, हीट जो है वो प्लास्टिक से पास नहीं होती है। देयरफॉर वी मे नॉट फील द हीट ऑफ द कुकर वाइल लिफ्टिंग इट अप। इस कारण, ताकि हमें जो कुकर की जो गर्मी है, जो कुकर इतना गर्म है, वो हमारे हाथ पे महसूस नहीं हो, हम उससे जले नहीं, इसी कारण से कुकर का हैंडल प्लास्टिक का बना रहता है। क्लियर? चलो भी आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये क्या है देखते हैं। द प्रॉपर्टी टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को कैरी किया जाए उसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शोइंग दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू मेटल्स। क्या बोल रहे हैं, जो भी मेटल है, आयरन है, आपका कॉपर है, एल्यूमिनियम है, क्या बोल रहे हैं, ये सारे जो मेटल है ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इनमें मतलब कि सारे मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ओके, अब आगे क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या, थर्मल मतलब हीट होता है, कंडक्टिविटी मतलब कि जिस चीज़ से हीट ट्रेवल कर सके, हीट पास हो सके, उसको हम थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। आपका देखा क्या लिखा है आपको, द प्रॉपर्टी टू कैरी हीट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जिसमें से हीट ट्रैवल कर सकता है उसको हम थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट शोइंग दैट हीट फ्लोज थ्रू मेटल्स। क्या बोले, जितने भी मेटल हैं वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हीट सारे मेटल से ट्रैवल कर सकती है। जैसे कि ऊपर इलेक्ट्रिसिटी सारे मेटल से ट्रैवल कर सकती है, उसी तरीके से हीट भी सारे मेटल से ट्रैवल कर सकती है। ओके, यहाँ पर देखो आपको दिया गया है थर्मल कंडक्टिविटी कैसे। ये हमारा जो तवा रहता है वो आयरन का बना रहता है, लोहे का बना रहता है, तो उसको जब हम गर्म करते हैं तो हीट उसके नीचे से पास होकर ऊपर आती है, और ऊपर जो भी खाना हम बनाते हैं वो बनता है, अंडा हो, रोटी हो, जो भी हम बनाते हैं वो पक जाता है। ओके, तो इस तरीके से मेटल जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इससे हमें मालूम पड़ता है। ओके, अब देखो आगे आपको क्या दिया गया है, ये हमारा लास्ट है, दो
दो टॉपिक है यहाँ पर, क्या है, सोनोरिटी। देखो सोनोरिटी क्या होता है, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी। क्या बोल रहे हैं कि एक एबिलिटी, कोई भी मेटल की, कोई भी सब्सटेंस की एबिलिटी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की, उसको हम सोनोरिटी बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड लस्टर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ऑल मेटल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड लस्टर विच इज स्पेसिफिक फॉर ईच मेटल। यहाँ पर बोल रहे हैं कि हर एक मेटल का एक खुद का रंग और एक खुद की चमक होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। तो ये भी एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कलर और लस्टर की। ओके, आई होप आपको अब तक जितना भी मैंने कराया अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। अभी इसके अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दूंगा, इसके लिए अगला वीडियो भी आप ज़रूर देखना, ठीक है। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।